हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1D पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1D का पहला क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। जिसका पहला क्वेश्चन है 3/5 इंटू -7/8। जैसे कोई भी रेशनल नंबर्स हो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं, इसमें न्यूमरेटर का मल्टीपल न्यूमरेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर से। 7 3 जा 21, 8 5 जा 40, माइनस का साइन लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन इससे न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 9 5 जा 45 हो जाएगा, माइनस का सिंबल लगेगा, 4 2 जा 8। इस तरीके से -45/8 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, हमको देखना क्या होता है इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखना क्या होता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर अगर मिल रहा हो तो उसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। जैसे 21 यहाँ पे लिखा है, 14 यहाँ पे लिखा है, 7 दोनों कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करते हैं। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब न्यूमरेटर का मल्टीपल करेंगे, 16 2 जा 32, 5 3 जा 15, माइनस 32 1 15 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, -7/6 मल्टीप्लाई बाय 24। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा क्या आएगा 28, माइनस में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7/24 मल्टीप्लाई बाय -48। चाहे तो इसको हम डिनोमिनेटर 1 में कर सकते हैं। 24 को तो 24 का टेबल आपको आता नहीं होगा, 12 से हम सॉल्व करते हैं। 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, माइनस सिंबल लगा है, एक माइनस का, इसलिए आंसर क्या आएगा -14। 12 देखते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 13 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 आएगा, और माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाएगा, वैल्यू 26 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लिखा है इसका पहला क्वेश्चन, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड दोनों को हमको इक्वल कर देना है, फिर वेरीफाई हो जाएगा। यहां से मैं एलएचएस लेते हैं, 3/7 इंटू -5/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 का, -5/7 3 जा 21 हो जाएगा। आरएचएस लेते हैं, -5/9 इंटू 3/7, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21। एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गया। हम यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वेरीफाई हो गया। जब एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाता है तो फिर क्या होता है, क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। सेकंड में देखते हैं, इसमें भी एलएचएस लेंगे हम, -8/7 इंटू 13/9। सिंप्लीफाई करते हैं, होगा नहीं क्योंकि कोई का कॉमन फैक्टर मिल नहीं रहा है। 13 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 13 8 जा 104 आएगा, माइनस में 7 9 जा 63। आरएचएस लेते हैं, 13/9 इंटू -8/7। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करेंगे। 13 8 जा 104, माइनस में 7 9 जा 63। एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया, लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, फिर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका भी वेरीफाई करना है। इसमें 3 या 4 क्वेश्चन है, हम एक बता दें, बाकी आप 2 सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें भी क्या करेंगे, एलएचएस में लेंगे 5/7 मल्टीप्लाई बाय 12/13 इन स्मॉल ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई बाय 7/18। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों देखते हैं, इसमें से कुछ भी हमको कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60, 13 7 जा 91 इंटू 7/18। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 6 से कटेगा, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 7 1 जा 7, 13 7 जा 91। इसकी वैल्यू आ गई 10/7
13 3 जा 39। RHS लेते हैं। हाँ सर शुरू करें सर। RHS देखते हैं यहाँ से 5/7 इंटू 12/13 मल्टीप्लाई बाई 7/18। थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। 6 3 18, 6 2 जा 12, 5/7 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइड बाई 7 2 जा 14, 13 3 जा 39, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 39 1 जा 39। LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इक्वल आ गई। यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS और फिर नीचे लिख देंगे वेरीफाई। इस तरीके जो भी क्वेश्चन बचता है आप सॉल्व कर लीजिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स जो आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है क्या होता है, कैसे सॉल्व करें। जैसे कोई वैल्यू दी गई 1/2, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसकी वैल्यू 1 आ जाए, इसको उलट के मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो जो ये 2/1 आ गया इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। 13/25 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा 25/13। सेकंड क्वेश्चन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा -17/12, उलट देंगे -12/17 आ जाएगा। जैसे 18 लिखा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/18। इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ। कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन में 5/8 और इनवर्स लगाए, इसकी पावर -1, इसको हमको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे 1/5/8 पावर 1 हो जाएगी। 1/5/8 ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, उलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो फिर 8/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन -4/9 4 पावर -1 या इनवर्स ये बोल सकते हैं। तो उसको सिंपली लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं -9/4, ऐसे ही सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई द फॉलोइंग्स। वेरीफाई करना है। एलएचएस हम लेंगे यहाँ पे 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13। सॉल्व कैसे करते हैं, 3/7 ऐसे लिख लेंगे। पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 13 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 78 आएगा। 13 6 जा 78, मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 जा 65 प्लस 12 6 जा 72। 3/7 इंटू, इसको ऐड करेंगे 5 + 2 7, 6 + 7 13 अपॉन 78। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। इसको चेक कर लेते हैं ये सिंपलीफाई होगी नहीं। 7 1 जा 7, यहाँ पे 6 बचेगा, 67 नहीं कटेगा, तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 137 अपॉन 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 + 4 18। आरएचएस सॉल्व करते हैं। 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13। 5 3 जा 15, 7 6 जा 42। या पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 2 जा 14 प्लस ये सिंपलीफाई नहीं होगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 3 जा 36, 13 7 जा 91। 14 और 91 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 14 और 91 का। 2 से सिंपलीफाई करते हैं। 2 7 जा 14, 91 नहीं कैंसिल आउट होगा। 7 6 7 1 जा 7, 13 7 जा 91, 13 1 जा 13। एलसीएम हो जाएगा इसका 13 2 जा 26 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 + 4 18। 182 क्या आएगा इसका एलसीएम आएगा। 14 से डिवाइड करते हैं। 14 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा 13 टाइम्स आएगा। 13 5 जा 65, 91 2 जा 182, 36 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। 5 + 2 7,
7 प्लस 6 13/182। LHS की वैल्यू 137/182 है, RHS में भी वही है। यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS एंड वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, गेन द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मींस जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया इसको हमको बताना है। पहला क्वेश्चन है -15/8 मल्टीप्लाइड बाय -12/7 इक्वल टू -12/7 मल्टीप्लाइड बाय -15/8। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? डिजिट सेम है, इसमें 15/8 पहले, दूसरे वाले बाद में, -12/7 इसमें बाद में, इसमें पहले। मींस इनका ऑर्डर चेंज किया गया है, और जब ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकंड क्वेश्चन -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/9 मल्टीप्लाइड बाय -9/5 इक्वल टू -2/3 इंटू 7/9 इंटू -9/5। एक कौन सा था? एसोसिएटिव लॉ। मींस इसके ऑर्डर चेंज, मींस दो एक साथ में ले लिया गया, नेक्स्ट टाइम एक इसमें से बाहर करके नेक्स्ट दो ले लिया गया, तो ये कौन सा लॉ बनेगा? एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? गुणन का साहचर्य नियम, और इसको क्या बोलते हैं? गुणन का क्रम विनिमय नियम। मींस इसका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। थर्ड है -3/4 मल्टीप्लाइड बाय -5/6 प्लस 7/8। उसके बाद इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया है, पहले इसका मल्टीपल इसके साथ में, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ में। तो कौन सा लॉ बनेगा यहाँ पे? लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दो पार्ट में तोड़ा गया, इसलिए कौन सा लॉ बनेगा? लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। बीच में ऐड का सिंबल लगा था, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ के लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको आप अपने मन से सोल्व कर लीजिएगा। 1D समाप्त हो गई। थैंक यू।